गाजीपुर में नौकरी दिलाने के नाम पर एक ऐसा बड़ा फ्रॉड का मामला सामने आया है जो सभी को चौंका देने वाला है। मामला काफी दिनों से चलता चला आ रहा है। हमारे पीछे आप तस्वीरों में देख रहे होंगे, ये सभी अभ्यर्थी वो हैं जिनको नौकरी दिलाने के नाम पर किसी से 10 लाख, किसी से 12 लाख, किसी से 20 लाख रुपए तक की ठगी की गई है। ये लोग पुलिस कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। क्या पूरा प्रकरण है, इन लोगों से बात करते हैं, क्योंकि ये मामला काफी पुराना चलता चला आ रहा है। इसका जो मुख्य आरोपी है और उसका सह आरोपी है, दोनों को जेल भेजा जा चुका है। अभी इन लोगों से हम पूरा बात करते हैं और जानते हैं कि आज ये लोग गाजीपुर क्यों आए हैं। क्योंकि ये लोग मूल रूप से सभी लोग बिहार के निवासी हैं और आज उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में जिला मुख्यालय पे आए हैं, जहां ये लोग एसपी ग्रामीण से मुलाकात किए हैं। इन लोगों से मैं बात करता हूं और जानने की कोशिश करता हूं। क्या नाम हुआ आपका? जूली कुमारी। जूली, कहाँ से हैं आप? हम रोहतास जिला बिहार के निवासी हैं। यूपी गाजीपुर कैसे आना हुआ? यूपी हम यहाँ रेवतीपुर नगदीलपुर में एक एकेडमी है, ओम श्री बख्शू बाबा एकेडमी, उसका यूट्यूब पे अपना चैनल है। उस चैनल को देख के वहाँ पास विनोद गुप्ता जो है उसका अपना चैनल बनाया हुआ है। उस पे फिजिकल का वीडियो डालता रहता है और रिटन की तैयारी होती है वहाँ। कई विभागों की तैयारी वहाँ कराता है, आर्मी, जीडी, बिहार पुलिस, ऐसे उसी में हम तैयारी करने के लिए आए हुए थे। तो फिर कैसे आप लोग नौकरी दिलाने के नाम पर पैसा देकर ठगी का शिकार कैसे हो? क्या है पूरा मामला? ये हम लोग जब तैयारी कर रहे थे तो तैयारी के दौरान क्लासरूम में ही वो बताया कि कब तक आप लोग तैयारी करते रहिएगा, पता नहीं आप लोग तैयारी कीजिएगा, फिजिकल निकले ना निकले, रिटन निकले ना निकले, कहीं ना कहीं छट जा रहे हैं। आप लोग पैसा दे दीजिए, 10-10 लाख रुपया दीजिएगा तो हम बिहार सचिवालय में आप लोगों को डायरेक्ट नौकरी दिला देंगे। LDC कलर के पद पे बिहार सचिवालय में नौकरी दिला देंगे। वही, और इतना इम्प्रेस किया, इतना झांसा दिया, फोर्स भी किया हम लोगों को, बोला कि अपने अपने पेरेंट्स से भी बात कराओ। बात किया और बात करने के बाद उसके झांसे में आ गए। हम लोग पैसा दे दिए नौकरी के लिए। कब दिए थे पैसा? पैसा हम लोग दिए थे उसको, कैश पैसा दिए हैं 25/8/23 को दिए हैं 3 लाख रुपया, और ऑनलाइन जो 7 लाख रुपया दिए हैं अलग अलग डेटों में दिए हैं। किसके खाते में? विनोद गुप्ता द्वारा दिया गया अकाउंट है, जो नीतू कुमारी का अकाउंट है, ओम प्रकाश कुमार का अकाउंट है और बाबा आयरन स्टोर, ये 3 गो अकाउंट हमें दिया गया था। वही दिया था विनोद गुप्ता, और इसी अकाउंट में हम ऑनलाइन पैसा डाले हुए हैं, और जो कैश पैसा है विनोद गुप्ता को ही दिए हैं। तो अभी आप लोग गाजीपुर मिलने आए, क्यों मिलने आए हैं? यहाँ हम ACP सर से मिलने आए हुए हैं। अभी विनोद गुप्ता जो है वो गिरफ्तार हो चुका है। हम लोग पहले ही केस किए हुए, उस पे FIR दर्ज है 15 लोगों का, और आज 7 लोगों ने दर्ज कराई है। और जेल में रहते हुए भी वो हम लोगों को फोन कर रहा है। फोन करने के बाद ये बोल रहा है कि आप लोग बयान वापस ले लीजिए, हम आप लोगों को अभी 2-2 लाख रुपया दे रहे हैं और निकलने के बाद पैसा दे देंगे, आप लोग अपना बयान बदल दीजिए। तो ये कौन कर रहा है? ये विनोद गुप्ता फोन कर रहा है जेल से। किसको फोन किया? आपको फोन किया है? नहीं, मुझे फोन नहीं किया। मेरे जो साथी हैं, लड़के लड़की हैं, वो फोन कर रहा है, उनको फोन कर रहा है। पर्सनली सबको कांटेक्ट नहीं करता है, किसी एक को ही कांटेक्ट कर रहा है वो। तो आप लोगों को किसी ने ऐसा किया, आपने किसी उसके सहयोगी ने या फिर किसी ने संपर्क किया या धमकाने की कोशिश किया है? हाँ, उसके सहयोगी, उसके भाई ही हमको धमकाया है। दिनेश गुप्ता बोले हैं कि आप लोग अपना बयान वापस ले लीजिए, नहीं तो यही हम आपको जान से मरवा देंगे। मेरी छोटी सी बेटी है, उसको बोले कि इसको उठवा देंगे, आप कहाँ कहाँ ढूंढिएगा, क्या कीजिएगा, फिर बिहार से आने के लायक भी नहीं बचिएगा आप। तो ये कब का पूरा मामला है? ये हम लोग दिसंबर से ही आ रहे हैं। दिसंबर 2024 से ACP ऑफिस और रेवतीपुर थाना का चक्कर लगा रहे हैं हम लोग। और ये हमको जनवरी में स्टेटमेंट देने के लिए रेवतीपुर थाना पे आए थे, और थाना से हम लोग करीब शाम 6 बजे को छोड़े गए थे। वहाँ रेवतीपुर बस स्टैंड के पास एक सफारी गाड़ी से है, वो थी, उसकी पत्नी थी, दोनों हमको धमकी दिए थे। क्या बोले? बोले कि तुम लोग अपना बयान वापस ले लो, नहीं तो इसी सफारी गाड़ी के नीचे रौद देंगे तुम लोगों को। हाँ। तो अभी SP ग्रामीण से बात हुई तो क्या बोले? वो आश्वासन दिए हैं कि इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, आप लोग धैर्य रखिए। बिल्कुल। क्या नाम हुआ आपका? मीना कुमारी। कहाँ से हैं आप? रांची, झारखंड। तो रांची से आप गाजीपुर यूपी कैसे आ गए? यूट्यूब के माध्यम से आए थे यहाँ स्टडी करने के लिए। तो क्या स्टडी में कितना फीस लगती थी, कैसे आपने शुरुआत किया? फीस नहीं, लड़कियों का फीस नहीं लेते थे, लड़कों का फीस लेते थे। और यहाँ पे SSC वगैरह का तैयारी किया जाता था। तो कहाँ आप लोग रहती थी, यहीं रह के या फिर? एकेडमी पे रह के ही तैयारी करते थे। गर्ल्स हॉस्टल भी है, बॉयज हॉस्टल भी है। अच्छा, तो गर्ल्स हॉस्टल में क्या रहने का खर्च वगैरह लगता? नहीं लगता था, फ्री था। अच्छा जी। तो आप अभी कितना पैसा दे चुकी हैं? 10 लाख रुपए दे चुके हैं। कैसे, ऑनलाइन या कुछ फिर कैश के माध्यम से दिए हैं
और कुछ अकाउंट में डाले हैं। कितना अकाउंट में डाली? 7 लाख। किसके अकाउंट में? विनोद कुमार गुप्ता के दिए हुए, पवन कुमार गुप्ता, नीतू कुमारी और एक बाबा आयरन स्टोर में। अच्छा, ऑनलाइन पेटीएम के द्वारा दिए हैं। कितना? 7 लाख रुपए जी। तो अभी आप लोगों ने मिला है एसपी से, क्या बात हुई? एसपी साहब यही बोले, आश्वासन दिए हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई करके और आप लोग को न्याय दिया तो जो मुख्य आरोपी है वो तो जेल जा चुके हैं। वो बोले हैं कि जेल में से ही मुख्य कार्रवाई करेंगे और फिर पैसा वापस करवाएंगे आप लोग को। बातचीत हो रहा है जी, धमकी दे रहे हैं वो। एक और लड़की है, देखिए यहाँ से अभी क्या नाम हुआ? आरती कुमारी, कहाँ से हैं? बिहार से, लखीसराय जिला। तो कैसे आप इतना दूर आ गई गाजीपुर के यूपी में? यूट्यूब के माध्यम से आए हैं। यूट्यूब का माध्यम से आए बिहार पुलिस का तैयारी करने। अच्छा, तो आप भी पैसा दिए हैं क्या? यस। कितना? 10 लाख रुपया। कैसे दिए, ऑनलाइन या फिर? ऑनलाइन भी दिए और कैश भी दिए हैं। ऑनलाइन कितना दिए? 6,88,000 ऑनलाइन दिए और फिर 3,12,000 रुपया हम कैश दिए। किसके अकाउंट में? विनोद गुप्ता का मतलब अकाउंट नंबर दिए थे, फिर नीतू का अकाउंट में भेजे। अच्छा, तो अभी क्या बातचीत हुई? अभी वो मतलब हम लोग जब भी आ रहे हैं तो फिर यही सब 1-2 महीना से ऐसे केस उस किए हैं, तो उस पे FI दर्ज हुआ है। फिर भी हम लोग को मतलब वो तो पकड़ा गए हैं, फिर भी हम लोग को अंदर से ही धमकी दे रहे हैं कि मतलब तुम अपना केस वापस ले लो और 2 लाख रुपया हम तुम लोग को दे रहे हैं और फिर अपना केस वापस ले लो, उसके बाद हम बाहर आएंगे तो फिर पूरा पैसा देंगे। तो हम लोग का कहना यही है कि हम लोग पूरा पैसा लेंगे तभी उनको रिहाई करेंगे, नहीं तो फिर हम लोग नहीं करेंगे। तो क्या लग, जिस तरीके से आप लोग आई हैं उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार है, यहाँ पे तमाम तरीके की कार्रवाइयाँ बड़ी बड़ी होती, तो आप लोग उत्तर प्रदेश में आए तो क्या आप लोगों की यूपी सरकार से कोई गुहार है? हाँ, यूपी सरकार से हमारी यही गुहार है कि हमें न्याय दिलाए, हमें हमारा पैसा वापस दिलाए। उसके अकेडमी जो है, इतना केस हुआ, इतना उस पे FIR दर्ज हो रहा है, उस पे कार्रवाई किया जाए, उस पे सख्त कार्रवाई किया जाए और बुलडोजर चलाया जाए उसके अकेडमी पे। तो क्या लग रहा है, यूपी में बुलडोजर देख के आप लोग उससे प्रभावित हैं? जी, तो ये देखिए यहाँ पे तमाम युवा भी हैं, ये तो अभी लड़कियां थी, तमाम ये युवा भी आए हैं जो सभी बिहार के निवासी हैं। इन लोगों से भी बात करते हैं कि आखिर ये जो युवा कहे जाते हैं कि जो देश के भविष्य होते हैं, और आज ये लोग जिस चंगुल में फंसे हैं, कहीं ना कहीं नौकरी दिलाने के नाम पर झांसा दिया गया और इन लोगों से पैसा लेकर ठगी का शिकार बनाया गया। हम बात करते हैं, क्या नाम हुआ आपका? श्याम कुमार। श्याम कुमार कहाँ के निवासी हैं? बिहार, पूर्वी चंपारण। तो आप उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में कैसे आ गए? यूट्यूब के माध्यम से आए थे और भाई भी बगल का यहाँ पे क्लास कर रहा था, एकेडमी खोले हैं, इसमें आगे पढ़ता था। किस एकेडमी में? ओम श्री बक्सुबा एकेडमी। तो कितना दिन पढ़ाई किया आप वहाँ पे? तम रह के पढ़ाई किए 2 महीना। कब आए थे? आज 2023 में आए थे, अक्टूबर में जी। तो फिर कैसे बदल गया पढ़ाई, फिर नौकरी का झांसा, ये कैसे कन्वर्ट हो गया? आए थे आर्मी की तैयारी करने के लिए, फिर बोल रहा था कि आर्मी में क्या है, 4 साल के लिए क्या करोगे, आओ बिहार सचिवालय में डायरेक्ट नौकरी लगा देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, बिहार सचिवालय में जाकर नौकरी करना। कितना पैसा दे चुके हैं? 9,80,000। तो कैसे, ऑनलाइन दिए हैं या कैसे? कैश दिए और ऑनलाइन भी दिए हैं, दोनों। ऑनलाइन कितना दिए हैं? ऑनलाइन दिए हैं 50,000 दिए हैं। अच्छा जी। तो अभी आज जो आए थे आप SP ग्रामीण से मिले हैं, तो आज क्यों मिलने के लिए आए? मिलने के लिए इसलिए आए हैं कि जो अभी विनोद गुप्ता जेल में है, वो फोन कर रहा है कि अपना केस जाकर वापस लेने के लिए और बयान बदल देने के लिए, हम निकलेंगे तो तुम लोग का पैसा दे देंगे। जेल से धमकी दे रहा है? जेल से ही धमकी मिल रहा है ना। कैसे, किस नंबर से बात हुई आपकी? नंबर है जो मुकदमा किए हैं उसे फिर दर्ज करा दिए, इस नंबर से कॉल आ रहा है। ऑडियो रिकॉर्डिंग है क्या? ऑडियो रिकॉर्डिंग है। कहाँ है, देखें, मोबाइल में है। देखें, सुनाइए। देखिए, इनके पास जेल से जैसा कि ये बता रहे हैं, इस बात की पुष्टि हम नहीं करते हैं, ये अभ्यर्थी हैं, इनके नंबर पे फोन आया है और ये बता रहे हैं कि विनोद गुप्ता वर्तमान समय में गाजीपुर जेल में बंद है और जेल से ही इनके पास फोन आया है। मैं आपको एक बार वो ऑडियो भी सुनवाता हूँ। हेलो जी, बोली ना। नहीं, ये ना बहुत अगर ऐसे मिला था ना तो पैसा क्या करेगा? तो हम क्या करी? ये ऑडियो पूरा नहीं सुना पा रहे हैं, हम आगे वीडियो में आपको पूरा सुना देंगे। अभी जो बात हुई, क्या बोल रहे थे विनोद गुप्ता? बोल रहे थे कि केस जो किया है वो वापस लेने के लिए हम निकलेंगे तो पैसा आप लोगों को दे देंगे सब किसी को। क्या आप लोगों ने क्या कहा?
हम लोग लेकिन नहीं कि मेरा पहले पैसा दे देने के लिए, तो अब हम लोग केस वापस ले लेंगे। पैसा जितना दिए हैं सब कोई उतना पैसा वापस कर देने के लिए, तो फिर हम लोग केस वापस ले लेंगे लोग। तो अभी एसपी ग्रामीण से मिले हैं तो क्या बोले हैं? हम बोले हैं कि यही बात बोले हैं कि कॉल वहाँ से जेल से ही धमकी आ रहा है, फोन आ रहा है कि अब तक उनके जो एकेडमी है पैसा नहीं मिले, इतना दिन से जेल में घुसे हुए हैं, कार्रवाई नहीं अच्छे से हो रहा है, उसके जो एकेडमी उन पर बुलडोजर चढ़ना चाहिए जब पैसा नहीं दे रहे हैं तो। बिल्कुल। तो देखिए ये बिहार के युवा हैं जिन लोगों को उम्मीद है कि जिस तरीके से हम लोग ठगी के शिकार हुए हैं, और यह लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में यह पूरा मामला है, और इन लोगों की मांग है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार तमाम चीजों को लेकर बुलडोजर की कार्रवाई, कुर्की की कार्रवाई करती रही है, तो ये उम्मीद है कि यूपी से हम आए हैं तो उत्तर प्रदेश में हमको न्याय मिलेगा और बुलडोजर की कार्रवाई भी हो या फिर कुर्की और जब्तीकरण की कार्रवाई हो। क्या नाम हुआ आपका? विदेशी निषाद कहाँ की? नगदीपुर से। नगदिलपुर के ही है, गाँव के ही है? गांव का ही है। तो क्या आपका क्या मामला है? हमारे सर 2 मंडा जमीन ले लिया, 2 मंडा 12 जमीन ले लिया है। जमीन आपका क्यों ले लिया? एक लड़का है हमारा 12 में पढ़ रहा है, उसका नौकरी के लिए। तो कैसे आपसे लिया? आप दस्तखत किए होंगे या फिर कोई? हाँ सर, ऐसा है कि हम वो बुलाया, खबर दिया या और नौकरी ले लो। हमने बोला कि ठीक है समझ लेते हैं। आया तो बोला कि हम बोला पैसा नहीं है भैया, तो बोला कि जमीन दे दो। हमने बोला नहीं जमीन नहीं देंगे भैया, थोड़ा ही जमीन है बसने के लिए, हम जमीन नहीं देंगे। हम उसको उस दिन भाग गया घर। फिर दूसरा दिन उसकी एक चमचा है मनु नाम का, वही बुलाया कि भैया ये कि टिकटवा है एक ले लो, सीट खाली है ले लो, नौकरी लगवा लो। हमने बोला नहीं भाई हम कल भाग गया, हम नहीं जमीन देंगे नौकरी नहीं लेंगे। फिर भी दिन भर में 50 बार फोन किया, आओ समझ लो समझ लो। हमने ठीक है समझ गए। समझ में क्या है, शाम को आया 8 बजे रात का, चाय पानी पिया, सब बैठक किया हम लोग। उसी में समझाया कि एक ही लड़का है, तुम मर्द मेरा हो, तुम्हारा नौकरी लग जाएगा, फ्री में दवा होगा, प्लेट मिलेगा, पटना में 1 नंबर का जमीन, सब कुछ व्यवस्था है, एसी में रहोगे, क्या मर रहे हो। फिर ऐसे करते करते हम समझाया, दिमाग में ढुक गया। अनपढ़ आदमी हम तो है भैया, ढुक गया। फिर बोला कि भाई लोग समझ लेते, 2 4 आदमी समझ लेते हैं। बोला कि नहीं किसी मत समझो भाई, दर्द चाहेगा नहीं कि नौकरी ले लो। फिर हम हार मान के उसकी तैयार हो गया। बोले कि ठीक है तब क्या होगा, तब चलो सेवराई जमीन लिखने के लिए। हम किसी से बताया नहीं भैया, हमारा कमजोरी है। सेवराई गया, पत्नी बच्चों को भी नहीं बताया? पत्नी बताया, पत्नी तो सीधा अनपढ़ आदमी है, हम अनपढ़ आदमी है। बच्चा बोला कि भाई पापा इतना पैसा दे रहे, इतना तो लोग दे रहे हैं पैसा, तो हमारे लुटेगा, गाँव का है तो हिम्मत मान के हम चला गया, चलो लिखते हैं। गया सेवराई में, वो गाड़ी से बाहर नहीं निकाला, साइन हुआ, सब बात हुआ उसी गाड़ी में। बयान के लिए वो ले गया उठा गाड़ी पर, उसी में चाय समोसा खिलाया। हमारा तो अंदर था कि हमारा इतना लुटेगा, हमारा कहाँ जाएगा लुटे, गाँव का हम है, बाहर से इतना कर दिया। फिर भी जमीन रजिस्ट्री कर दिया। 2-3 के बाद हम कई जगह चर्चा किया, तो अरे सब ठगा गए हो तुम लोग, तैयार करो। जाके आपत्ति लगवा दिया। हम गए उसके बाद कि भैया जमीन क्या कर दिया, वापिस कर दो। बोला कि 30 लाख दे दो, वापिस ले लो। आपकी जमीन लिखवा के और फिर आप ऐसे 30 लाख मांग रहा है जी। लिया, फिर नौकरी लगा कि नहीं लड़के? नहीं लगा, नौकरी नहीं लगा। तो फिर आपने जमीन क्यों लिख दी? हमने बोला कि जमीनिया तो ले लिया, कि जमीनिया वापस करो। तो बोला कि 30 लाख दे दो, इतना मोह है था, बस उसी से हम जाकर आपत्ति लगा दिया तहसील पे। तो अभी क्या स्थिति है? अभी इसी भी कुछ नहीं है, वो साल भर से वो ऐसे ही कर रहा है, नहीं दे रहा है, तो हम क्या करें, आपत्ति लगा है, मुकदमा लड़ रहा है। जमीन आपका 2 मंडा 12 दूर पूरा ले लिया जी। जमीन आज की डेट में 50 लाख का है, लेकिन लिया है 12 लाख में। तो कहाँ पे? कोचिंग के ही पास? उसके बगल में, साइड में, सामने एकेडमी के पास जी, उसके सामने है जी। तो आपने शिकायत किया है? शिकायत किए हैं, मुकदमा किए हैं। थाना को तो पैसा दे खरीद लिया है, थाने को कोई सुनाई नहीं। अभी यहाँ पे मिले एसपी ग्रामीण से, क्या बात? मिले, बोले कि घबराओ मत, सब हम लोग कड़ी सजा इसे देंगे, छोड़ेंगे नहीं। बोला उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, जोगी बाबू का हम वोट भी दिवाते हैं, उनकी हम सदस्य में हैं, हम छोड़ेंगे नहीं। जोगी बाबू बस जाएंगे, बस क्या उम्मीद कर रहे हैं? करेंगे, जोगी बाबू फैसला देंगे, उसके पास हम जाएंगे, जीव नहीं बचेगा इनका, एक भरोसा हमको है। तो आप देख सकते हैं ये गाजीपुर के रेवतीपुर थाना के अंतर्गत बक्सू बाबा एकेडमी जो नगदिलपुर में है, और यह काफी दिनों से चर्चाओं में है, क्योंकि वहां पे एकेडमी में तमाम दूर दराज के लड़कों को एकेडमी में तैयारी कराया जाता है, और वहां पे नौकरी दिलाने के नाम पर झांसा देकर इन युवाओं को, इन लड़कियों को ठगी का शिकार बनाया गया। किसी से 10 लाख रुपया, किसी से 12 लाख रुपया लेकर और नौकरी दिलाया गया, वो भी पटना सचिवालय में। पटना सचिवालय में जब ये लोग जाते हैं तो वहां पे पता चलता है कि इस तरह की कोई नौकरी ही नहीं है। अब इस पूरे प्रकरण को यदि देखा जाए तो इस पूरे प्रकरण में कोचिंग संचालक विनोद गुप्ता, उनके सहयोगियों पर FIR दर्ज हुई है।
लगभग 10 से अधिक मुकदमे दर्ज है और पुलिस इस मामले में आरोपी विनोद गुप्ता को और एक अन्य लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। लेकिन आज जो नया प्रकरण सामने आया है, ये सभी बिहार के अभ्यर्थी हैं, गाजीपुर आए और इनका चौंकाने वाली बात जो सामने आई है वो ये है कि विनोद गुप्ता जेल में रहते हुए इन लोगों को धमकियां दे रहा है और अपने पूरे मामले को सुलह समझौते की बात कर रहा है। बयान बदलने के लिए लोगों को अलग अलग तरीके से धमकी दे रहा है, जैसा कि ये लोग कर रहे हैं। अब इस मामले में ये लोग एसपी ग्रामीण अतुल सोनकर से मुलाकात किए। उन्होंने भरोसा दिया है कि इस पूरे प्रकरण को हम जांच करेंगे और जांच के बाद जो उचित और ठोस कार्रवाई होगा उसको हम करेंगे। अभ्यर्थियों के द्वारा ये मन में एक उम्मीद है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक छवि जाना जाता है कि इस तरह के कृत्य करने वालों पर सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होती है, जिसमें चाहे वो कुर्की हो, जब्तीकरण हो या फिर बुलडोजर की कार्रवाई हो। ये लोग उम्मीद करते हैं कि हम लोग जिस तरीके से ठगी का शिकार हुए हैं, यूपी में आए हैं, तो उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ न्याय जरूर दिलाएंगे और उसके खिलाफ बुलडोजर और कुर्की की कार्रवाई भी होने की उम्मीद जता रहे हैं। गाजीपुर से शशिकांत तिवारी।